गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है बियॉन्ड द हेडलाइंस में, जहां हम बात करते हैं सुर्खियों से हटकर और खबर की तह तक जाकर। तो सबसे पहले आज शाम तक की खास हेडलाइंस। पीएम मोदी से मिलना है तो मिनिस्टर्स को भी करवाना होगा आरटी-पीसीआर टेस्ट। कोविड के मामले लगातार बढ़ते हुए भारत में हेल्थ विभाग ने लिया ये फैसला। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया श्री अमरनाथ गुफा में पवित्र हिमलिंग के पहले दर्शन। मां वैष्णो देवी की अटका आरती में शामिल हुए फारूक अब्दुल्ला। उमर के बेटे भी दिखे साथ। उमर के दोनों बेटे पहली बार गए थे मां के दरबार। पुलिस ने करवाई गैंगस्टर्स से परेड, क्रिमिनल्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। गर्मी से कोई राहत नहीं, अब बिजली कटौती को लेकर भी लोग परेशान। हालांकि देश के स्वास्थ्य विभाग का यह फैसला केवल और केवल प्रधानमंत्री के लिए है, ना तो ये किसी और मंत्री के लिए है, ना देश की राष्ट्रपति के लिए। राष्ट्रपति भवन ने भी ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है, मगर स्वास्थ्य विभाग का यह फैसला केवल प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए है। और अगर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना है तो आपको आरटी-पीसीआर से गुजरना होगा, फिर चाहे वो कोई मंत्री हो या उनकी पार्टी का कोई बड़ा नेता। मगर अभी तक इसके पीछे के कारण स्वास्थ्य विभाग ने नहीं बताए हैं। केवल यही समझा जा रहा है कि देश में लगातार बढ़ते हुए कोविड के मामलों से फैसला लिया गया है। पिछले 5 दिनों की बात करें तो देश में करीबन 300 कोविड के मामले बढ़े हैं और ये बढ़कर अब 7,121 हो चुके हैं। हालांकि ये कोविड की वेव जो है कोई बहुत ज्यादा सर्ज नहीं, बहुत माइल्ड केसेस आ रहे हैं, मगर केसेस बढ़ने के कारण प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह फैसला लिया है। अगली खबर की बात करते हैं तो अमरनाथ जी की यात्रा से जुड़ी हुई है। श्री बाबा अमरनाथ, जिसे बाबा बर्फानी भी कहा जाता है, उनके हिमलिंग के आज पहले दर्शन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल होने के साथ साथ श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने अपने परिवार के कुछ सदस्यों के साथ बालटाल के रास्ते बाबा बर्फानी के दर्शन किए और उसके बाद सुरक्षा का जायजा भी लिया। 3 जुलाई से श्री अमरनाथ जी की यात्रा शुरू हो रही है और 9 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन यह यात्रा खत्म होगी। आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं मां वैष्णो देवी के भवन की। मां वैष्णो देवी के भवन पर हालांकि अटका आरती तो रोज होती है और कई बार इसमें वीआईपी गेस्ट भी आते हैं, मगर पिछली शाम बहुत खास वीआईपी गेस्ट इसमें पहुंचे थे और वो थे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर भी केंद्र सरकार में रह चुके हैं। फॉर्मर मिनिस्टर होने के साथ साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट भी हैं और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अपने मुख्यमंत्री रहते हुए भी कई बार मां के भवन के दर्शन कर चुके हैं, मगर अब वो बहुत देर बाद मां के भवन के दर्शन करने पहुंचे थे। और कल जब वो कश्मीर से कटरा तक वंदे भारत में आए तब भी उन्होंने कहा था कि माता का बुलावा आया है। इतना ही नहीं, उनके साथ साथ उनके 2 पोते भी थे, यानी कि जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के दोनों बेटे जमीर और जाहिर, ये दोनों पहली बार मां के भवन गए हैं और दोनों ही अब, जैसे उमर अब्दुल्ला खुद भी बताते हैं, कि अपनी पढ़ाई खत्म करके वकालत में दोनों ही एक्टिव है। ये दोनों भी मां की पटका जो जय माता दा होता है लाल रंग का, वो सिर पे लगाकर मां के जयकारों के साथ अटका आरती में शामिल हुए और उसके बाद मां के दर्शन किए। ये अपने आप में ही एक कॉम्युनल हार्मनी की बहुत बड़ी मिसाल भी है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा देना और टूरिज्म को बढ़ावा देने की एक बहुत बड़ी पहल। आगे बढ़ते हैं तो अगली खबर जम्मू से जुड़ी हुई है। जम्मू में भीषण गर्मी से लोग बेहद परेशान हैं। लगातार पारा 44 के ऊपर जा रहा है। हालांकि बाहरी इलाकों में ये पारा 46 और 47 तक भी पहुंच रहा है और मौसम विभाग का कहना है कि ऑरेंज अलर्ट होने के बावजूद अभी कुछ दिन तक इस गर्मी से कोई राहत मिलने वाली नहीं है। मगर बड़ी बात यही है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, लोगों को स्मार्ट मीटर लगे होने के बावजूद भी बिजली की कटौती का सामना करना पड़ रहा है। ये बिजली की कटौती केवल दिन में ही नहीं, रात में भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है और लगातार होने वाले अनशेड्यूल पावर कट से लोग बेहद परेशान हैं। कई जगह लोगों ने प्रदर्शन भी किया क्योंकि इस समय जम्मू के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ही पावर मिनिस्टर भी हैं और उन्होंने वादा किया था कि जहां स्मार्ट मीटर है वहां बिजली की कटौती नहीं होगी। चाहे पीक सीजन में सर्दियां हो या गर्मियां, इन्हीं दिनों सही ज्यादा बिजली की जरूरत होती है और इन्हीं दिनों कटौती से लोग परेशान हो रहे होते हैं।
क्राइम के खिलाफ जम्मू पुलिस लगातार काम कर रही है। आज ऐसे ही एक तस्वीरें सामने आई जहां कुछ क्रिमिनल्स की परेड कराई गई। ये वही क्रिमिनल है जिन्होंने कुछ दिन पहले एक और शख्स पर गोलियां चलाई थी और उसके बाद ये गिरफ्तार हो गए थे, मगर इन्हें सड़क पर उतारकर इनके साथ वहां पर परेड कराने का ये मतलब है कि लोगों को ये बताना कि कम से कम आप इन क्रिमिनल से डरिए नहीं, पुलिस आपके साथ है और अब इन पर शिकंजा कसा जा रहा है। तो ये थी आज शाम तक की खास हेडलाइंस जिनके बारे में हमने आपको विस्तार से बताया। अब देखिए थॉट ऑफ द डे। और अब आज का ज्ञान यानी कि थॉट ऑफ द डे। 21 जून 2025 योगा दिवस। करीबन 10 दिन बचे हैं मगर गर्मी का जबरदस्त कहर जारी है। इसलिए जिस तरह से एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि करें योग और रहें निरोग, तो योगा करना बहुत आवश्यक है। और खास तौर से एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि इस गर्मी के मौसम में अगर आप हार्ड एक्सरसाइज छोड़कर योगा की ओर जाएं तो आपका स्वास्थ्य ज्यादा सही रहेगा, दिमाग भी संतुलन में रहेगा और शरीर भी, और गर्मी से लड़ भी पाएंगे और बच भी। तो आज का ज्ञान यही था। तो इसलिए अपने आप को भी निरोग रखें, अपने परिवारों को भी बहुत ख्याल रखें क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है। तो ये था आज का बीटीएच। कल दोबारा मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए द न्यूज रूम 24 आवर्स के सभी कार्यक्रम देखते रहिए। धन्यवाद।